हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। प्रदेश में बहुमत की सरकार को गिराने का षड्यंत्र भाजपा ने रचा, जिसका जवाब अब हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ की जनता देगी। यह बात कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुमत की सरकार को गिराने का प्रयास किया गया है। इस तरह की धनबल की राजनीति को हिमाचल की जनता स्वीकार नहीं करती है। 6 उपचुनाव में जनता ने इसका जवाब दे दिया है। जनता ने 15 महीने पहले ही निर्दलीय विधायकों के तौर पर विधानसभा भेजा था, लेकिन सरकार गिराने के लोभ में आकर इस्तीफा दिया गया और अब ये दोबारा विधायक बनना चाह रहे हैं। प्रदेश के विकास में जो समय लगना था वह समय अब चुनावों में लग रहा है। चौहान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बार बार सरकार के गिरने की बात करते हैं। जयराम किस आधार पर यह कह रहे हैं, यह समझ से परे है। प्रदेश की जनता इस तरह की राजनीति का जवाब उपचुनाव में देगी। प्रदेश में जनता ने 2022 में चुनाव में बदलाव किया और जनता ने अपनी मर्जी की सरकार प्रदेश के अंदर बनाई। स्वाभाविक है, जो मतदाता चाहेगा वही सरकार बनेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए कि इन 15 महीने के समय में जो परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी, सरकार के सामने काफ़ी चुनौतियां रही। वो चुनौतियां आर्थिक दृष्टि से हो, प्राकृतिक दृष्टि से रही, आपदा के दौरान, बरसात के दौरान, उसके बाद राजनीतिक जो परिस्थितियां बनी वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जनता द्वारा, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को बहुमत में 40 का आंकड़ा और 3 निर्दलीय विधायकों का साथ हमारी सरकार के पास था। लेकिन जिस प्रकार विपक्ष के लोग, भाजपा की सरकार जो भारतवर्ष में थी, उन्होंने लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का जो प्रयास हिमाचल प्रदेश में हुआ वो आप सभी के सामने था। हिमाचल के संदर्भ में वो पहली बार ऐसा प्रयास हुआ। हमें सबको बड़ा अजीब लगा। यहाँ एक अमूमन प्रदेश की जनता भी इस बात को अच्छा नहीं मानती है कि जिसको हमने चुना है उसको मौका मिलना चाहिए 5 साल तक। उसके बाद दोबारा चुनाव में जाएंगे, लोकतंत्र की परंपरा है। अच्छा काम करेंगे तो जनता उनको आगे मौका देगी, नहीं तो बदलाव करती है। यही परंपरा हिमाचल प्रदेश में थी। लेकिन उसके साथ जिस प्रकार ऑपरेशन लोटस को आगे बढ़ाया गया, लेकिन ये खुशकिस्मती रही कि लोगों के आशीर्वाद से हमारी सरकार नहीं गिरी। हमारे पास आज भी नंबर है। उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, हमारे अपने परिवार के कुछ स्वार्थी लोग जिनके अपने निजी स्वार्थ थे, उन्होंने भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश में शामिल हुए। उसमें धनबल चला, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद बाई इलेक्शंस में 6 जगह जो चुनाव हुआ, 4 जगह जनता ने जो है उन लोगों को जो पहले विधानसभा में थे दोबारा वापस नहीं भेजा। ऐसे लोगों को जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया, एंटी डिफेक्शन लॉ का, जिन्होंने अपनी सरकार को धोखा दिया, जिन्होंने अपने मतदाताओं को धोखा दिया। और उसी कड़ी में 3 लोग थे जो निर्दलीय चुन के आए थे अपने क्षेत्रों से। लोगों ने, वहाँ के मतदाताओं ने बड़ा विश्वास उनके ऊपर किया। कांग्रेस और भाजपा के बजाय आज़ाद उम्मीदवार को विधानसभा में भेजा था। चाहे आप बात करें हमीरपुर सदर की, बात करें नालागढ़ या कांगड़ा का जो क्षेत्र है देहरा, तीनों जगह से होशियार जी थे या केएल ठाकुर थे या आशीष शर्मा जी थे। इन्होंने अपने जितने समय तक ये सरकार के साथ रहे और मुख्यमंत्री जी से जो भी इनके अपने इलाके के काम थे, क्षेत्र के, वो करवाते रहे। और काफ़ी अच्छे से कई बार हमें भी मौका मिला, जब हम भी खड़े होते थे तो मुख्यमंत्री जी ने बिना झिझक के कि भी ये लोग निर्दलीय है, कांग्रेस पार्टी की एक नीति है, सरकार की नीति है कि इस प्रदेश का जो विकास है वो एक समान होना चाहिए। अब वो नुमाइंदा इंडिपेंडेंट आया, उन्होंने हमें मदद करने का भी आश्वासन दिया था विधानसभा में। तो
तो विकास हुआ, लेकिन क्या कारण बने, कौन सी ऐसी वजह रही कि इन 3 लोगों को पहली बार ऐसा इतिहास बना कि इंडिपेंडेंट लोग जो है 15 महीने में दोबारा अपनी जनता के बीच जाके ये कह रहे हैं कि हमें आप मदद करें, हमको आप विधायक बना के दोबारा से जो है विधानसभा में भेजें। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे भी मौका मिला हमीरपुर भी और देरा भी जाने का, तो वहाँ जो बीच ये बहुत बड़ा प्रश्न है जनता के मन में कि हमने तो आपको 15 महीने पहले चुन के भेजा था और विधायक बना के भेजा था, 5 वर्ष के लिए भेजा था। ऐसी कौन सी वजह रही कि आप दोबारा से आके वही काम दोबारा कराना चाह रहे हो कि हमें दोबारा से विधायक बनाओ? तो ये बात लोगों के मन में जो है पच नहीं रही। अब आपने क्या किया, उनको पूछ रहे हैं और उनको बताना भी पड़ेगा, ये जनता की अदालत में है मामला। भैया आपको भेजा, हमने आप पे विश्वास किया, आप फिर आके बोलते हो हमें दोबारा से विधायक बनाओ। ऐसी कौन सी वजह रही? धनबल था, क्या था, आपको बताना पड़ेगा। सरकार गिराने की साजिश में शामिल हुए, वो बताना पड़ेगा। ये बड़े सवाल हैं। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में हमें बुरा लगता है कि लगातार चुनाव में जाना पड़ रहा है। 15 महीने में सरकार और प्रदेश लगातार चुनाव में, तो विकास करने के लिए कितना समय मिलेगा? आखिर क्यों ये बार बार चुनाव, क्यों? इसका जवाब कौन देगा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसी परिस्थितियां हम मान सकते हैं कि अगर बिहार की बात की जाए, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए कि वो 1 साल पहले कहाँ थे, दूसरे साल कहाँ हैं, चौथे वर्ष कौन से दल के साथ होंगे, तो ये देशवासियों को और बिहार वालों को बुरा नहीं लगता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का जो ये चलन शुरू हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर है। लेकिन प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, मतदाता बहुत जागरूक है। जिस प्रकार उन्होंने पिछले चुनाव में 4 लोगों को सबक सिखाया, पूरे देश के अंदर मैसेज दिया कि ऐसे लोगों के साथ कैसा हर्ष होना चाहिए। और हमें आज भी वही उम्मीद, इन तीनों जगह जो मतदाता हैं वहाँ पर भी यही एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि वो ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं या लोगों के मत का मजाक उड़ाते हैं, मत की ताकत को कमज़ोर समझते हैं, या वो ये समझते हैं कि जो बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां बनने जा रही है कि लोग धनबल के ज़रिए विधानसभा में पहुंच रहे हैं। ऐसे लोग बहुत पहुंच रहे हैं, वो किसी भी दल से हो। पहले क्या था कि लोग पार्टियों का काम करते थे वर्षों तक, फिर वो आगे बढ़ते थे, या सोशल सामाजिक क्षेत्र से लोग आते थे, वो चुनाव लड़ते थे। लेकिन ये एक ऐसी प्रथा शुरू हो गई है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ तक मैं बात करूँ, हाँ, ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास माइनिंग का काम है, आपके पास क्रशर्स चल रहे हैं, आपके पास बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, आप करोड़ोंपति हैं, और आप जो है अपना हाथ राजनीति में आजमा रहे हैं धनबल के ज़रिए। जब ऐसे लोग विधानसभा में पहुंचते हैं, उनकी प्राथमिकता बड़ी साफ होती है। वो जनहित के लिए, प्रदेश हित के लिए नहीं, बल्कि अपने हित के लिए काम करना चाहते हैं। सोच साफ होती है कि हम पैसे के दम पे जीत के आए हैं, अगला चुनाव भी पैसे के दम पे जीतेंगे। तो आप समझ सकते हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ कि हमारी जनता को अच्छा मौका मिला कि ऐसे लोगों को रोका जाए। समाज सेवा का ये क्षेत्र है, लोगों के लिए काम करने का ये क्षेत्र है। विधानसभा के अंदर आपका नुमाइंदा उस इलाके की जनता के लिए काम करने वाला होना चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे थे